दोस्तों ये पाकिस्तानी मोहतरमा के खिलाफ जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो सारे अनसक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है, कभी भी आपने सोचा है कि हर चीज़ अनसक्सेसफुल क्यों हो रहा है? आखिर क्यों इस काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? ना चैनल बंद हो रहा है, ना इसका मनी बंद हो रहा है, ना इसको धमकियों का कोई असर हो रहा है, ना कानून का डर है, ना किसी और चीज़ों का डर है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है दोस्तों, बैक सपोर्ट। पीछे से इसकी रीढ़ की हड्डी कोई और है, कुछ और है, जहां पर हमारा आपका ध्यान नहीं गया है दोस्तों। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये चीज़ आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर डायरेक्ट बोल दूंगा ना तो आप लोग ये कहोगे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी की तरफ मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को मैं अलग वे में समझाने की प्रयास करूँगा जो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। तो मैं ये सच्ची कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था दोस्तों, जब मैं 17 साल का रहा होऊंगा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं अपने फ्लैट में रहता था जहाँ पर करीब 16 फैमिलीज़ रहा करती थी। उस फ्लैट में अलग अलग फ्लैट बने हुए थे उस बिल्डिंग में। तो वहाँ पर मुझे आज़ादी नहीं थी कि मैं किसी के साथ घूमूं फिरूं, मुझे आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ अपना ट्यूशन जाऊं और ट्यूशन से आऊं, कॉलेज जाऊं, कॉलेज से आऊं, स्पोकन क्लास जाऊं, वहाँ से आऊं, कंप्यूटर क्लास जाऊं, वहाँ से आऊं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो अकेले बंदा एक फ्लैट में कैसे रहेगा बताइए? 3 BH का फ्लैट था, वहाँ पर हम अकेले कैसे रहते? सिर्फ एक सहारा था ट्रांजिस्टर का, मेरे पापा ने खरीद दिया था 3000 में। उस टाइम काफ़ी महंगा था, तो 3000 में खरीदा था, 3 in 1 था। तो वही मेरा सहारा था दोस्तों। तो वहाँ हम बहुत ऊब चुके थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं अलग जगह पर रहूँ। तो मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर क्या बोलिए, वो फ्लैट नहीं था, वो घर ही था समझ लीजिए। तो उस फ्लैट को मैंने रेंट पे लगा दिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया जहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े लोग नहीं रहते हैं, वैसा जगह पर जहाँ थोड़ा सा सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वैसा जगह पर हम शिफ्ट हुए। जहाँ पर मुझे देख कर कि ये ना कहे कि ये लोग बहुत ये अलग क्लास के लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे इक्वल लोगों के साथ रहा, जहाँ पर लोग कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, वैसा जगह पर मैं रहा। तो वहाँ पर जो घर का मालकिन थी, वहाँ उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटा और 2 बेटी थे। तो मैं उन्हीं के घर पे रहता था। वहाँ पर और भी फैमिली रहती थी, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर उनकी जो बड़ी वाली बेटी थी, वो बेटी मैं अकेला होता था, तो मैंने अपने गांव से एक लड़के को बुलाया था जो मेरा खाना वगैरह बना देता था, कपड़ा वपड़ा धो देता था। तो उसके लिए मैंने उसको बुलाया हुआ था। तो वो पेंटिंग का भी काम करता था, उसका मतलब सारा खर्चा हम उठाते थे, वो पेंटिंग वगैरह किया करता था। तो वहाँ पर वो लड़की पेंटिंग करवाने के लिए आई और बोली कि लव लाइन जैसा कुछ बना दीजिए। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि इसका कुछ कहीं पर चक्कर होगा, या वो हमको लाइन मार रही है शायद, इसलिए हमको बनाने के लिए बोली। क्योंकि वो लड़का आदिवासी था और जिसके घर में हम रहते थे वो लोग भी आदिवासी ही था। तो उसको लगा होगा कि शायद हमको लाइन मार रही है, पसंद करती होगी। तो हमने उस चीज़ को ये कर दिया, ये मतलब उसको हटा दिया उस चीज़ को। तो वही उसी घर में एक और परिवार रहता था दोस्तों, जहाँ की एक लड़की वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब उसके भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो मुझसे बात वगैरह करती थी तो प्रॉब्लम होती थी, और मुझे उसका इंटेंशन मालूम नहीं था। तो उसके भाइयों ने मुझसे ये कहा कि आप मेरी बहन से बात मत करो। तो मुझे लगा कि अरे बाप, ये तो बहुत, मैं तो बहन समझ के बात कर रहा था, मुझे थोड़ी पता था। तो फिर हमने वहाँ से अपना घर चेंज कर लिया। मैं फिर दूसरी जगह पर चला गया जहाँ पर MS धोनी का घर है, उधर मैं फ्लैट लेकर के मैंने सोचा कि चलो हम अकेले ही रहते हैं, बाप ऐसा जगह पर नहीं रहना। तो वहाँ चले गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम घर आए तो हमने सबसे पता किया कि वे लोग कैसे हैं। मैं हालचाल पूछते रहता था, क्योंकि उस फैमिली से मेरा अच्छा रिश्ता था। और
इसलिए हम उनके जानकारी ले रहे थे। तो मुझे पता चला एक फ्रेंड के माध्यम से कि उनकी बड़ी वाली जो बेटी है अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मुझे सुन करके बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हम उन लोगों को बहन जैसा मानते थे। तो हमने पूछा डिटेल में कि ऐसा क्या हुआ था। तो उस लड़की का दोस्तों स्वर्णरेखा नदी है रांची में, स्वर्णरेखा नदी में एक ब्रिज बना हुआ है, स्वर्णरेखा ब्रिज नामकुम साइड में। तो वहाँ पर उस लड़की का डेड बॉडी बोरे में मिला था। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे जहाँ तक पता था कि वो लड़की लव मैरिज करके गई है। तो लव मैरिज की है तो उसको कौन मार सकता है। और उसका घर में रह रही थी बाकायदा, घर से अपना मैके वगैरह छोड़ करके। घर वाला लोग भी उसको उतना ये नहीं कर रहा था कि अपना मर्जी से की है तो जाओ अपना रहो। तो काफ़ी टाइम के बाद जब उसको खबर पता चला कि 4-5 दिन हो गया था, तब उनको पता चला कि उसकी जो लड़की है अब इस दुनिया में नहीं रही और वो कहाँ चली गई है। तो ढूंढने लगे हर जगह पर। तो वहाँ पर किसी को स्मेल आया, क्योंकि पुल के नीचे थी, तो स्मेल आया। तो वहाँ जब देखा गया, पुलिस को खबर मिला, तो वहाँ पर डेड बॉडी मिलता है। और इधर से इनका अभी लड़की का उसका दामाद बता दिया कि लड़की कहीं गायब हो गई है, सो मिल नहीं रही है। और वो थाने जा रहा है, थाने से आ रहा है, सब जगह घूम रहा है। और लड़की के परिवार वालों के साथ वो लड़का पूरा सब जगह घूम रहा है, छान मार रहा है। और उसके बाद जब वहाँ पता चला कि ब्रिज के नीचे मिली है एक लाश, तो वो लोग शिनाख्त के लिए जाते हैं। तो वो लड़का दहाड़े मार करके रोने लगता है। रोने इतना ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद उसका जो हर एक एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होता था। मतलब इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अपनापन बहुत ज़्यादा दिखाता था, ओवर दिखाता था। जैसे ओवर एक्टिंग होता है ना, वो दिखा रहा था। तो पुलिस वालों को इस पर शक हुआ। तो पुलिस वालों ने सवाल करना शुरू कर दिया। सवाल शुरू कर दिया तो ये इसको ये सोचा नहीं होगा कि अभी मेरे ऊपर सवाल किया जाएगा। तो ये शक पका गया। तो पुलिस की नज़र तो अपनी चील वाली नज़र होती है, गिद्ध वाली नज़र होती है। तो उन्होंने भांप लिया। तो उन्होंने इसकी लगाई अच्छे से खबर। तब उसने खुद कबूल कर दिया कि उसने लड़ाई झगड़े में उसको मार दिया और मार करके वहाँ पर उसको फेंक दिया। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ यही समझाने की इतना देर से कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को लगता है कि इस पाकिस्तानी मोहतरमा को भगाने के लिए कोशिश हो रही है, ठीक है। हर कोशिश हो रही है, कोई कोशिश बाकी नहीं रह रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोई भी कोशिश फलीभूत जमीन पर आपको दिख रहा है? कोई भी कोशिश दिख रहा है? कोई भी कोशिश दिख रहा है तो बताइए। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सिर्फ एक मजाक होने की जैसा हो रहा है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा जिस वकील ने इसका बेल करवाया था, एक छोटा सा चीज़, क्या इसका बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता था? बताइए, इसका बेल कैंसिल हो सकता था कि नहीं? क्योंकि जिस कंडीशन पर, जिस आधार पर इसको बेल दिलाया गया था, वो सारे कंडीशन फेल हो चुके थे। जैसे कि इसने बताया था हैदर मेरा पति है, यहाँ बता रही है सचिन मेरा पति है। तो फिर क्यों नहीं हो सकता था? एक जान पहचान बता रही थी। और भी कंडीशन, वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन थे जिसमें किसी भी कंडीशन में ये महिला खरी नहीं उतरी थी। उस आधार पर इसका बेल को कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। जबकि मोमिन सर के पास परासर सर उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं एक ही कोर्ट में, उनके साथ लाइव आते हैं। और तो और ये पाकिस्तानियों के भी जाते हैं लाइव में। परासर जी जाते हैं और वहाँ क्या बोलते हैं? मैं तो जय श्री राम बोलूँगा, आपसे भी बुलवाऊँगा, आप भी बोलो। उनसे हमको क्या ज़रूरत है जय श्री राम बोले ना बोले? उनको भगवान लगते होंगे तो बोलेंगे, नहीं लगता होगा तो नहीं बोलेंगे। हमें उनको क्या ज़रूरी है उंगली करने की, क्यों बुलवाने की? उनको अल्लाह अच्छा लगता है, अल्लाह बोलेंगे। भगवान तो एक ही है, चाहे आप जिस नाम से बोलिए। क्या ज़रूरी है उनको उंगली कर करके बुलवाने की? और पाकिस्तानी चैनलों में आप लोग को आपका ज़रूरत ही क्या था? आपको कौन क्या ज़रूरत था आपको? ये फेस जो चमकानी है,
और ये रबुपुरा में ही रहते हैं, रबुपुरा में ही रहते हैं। इसका मतलब इनका मिलना जुलना होता है। ये किसी तरह चाहते हो कि ये टोपी भैया हट जाए और ये मैडम हमको अपना वकील अपॉइंट कर ले। तभी तो सर जी आप लोग इसका बेल को कैंसिल नहीं कर रहे। अगर बेल को कैंसिल करते तो कहानी आगे बढ़ सकता था, ये अंदर जा सकती थी। अंदर मतलब किधर? आप लोगों की वजह से। तो हमारे नज़र में आप क्या हो, कितने महान व्यक्ति हो, आप खुद ही समझ लीजिए। अभी मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो आप लोगों को नीचे से ऊपर तक झरझरा के, क्या बोलते हैं, झटका लग जाएगा, दिमाग झनझना जाएगा अगर हम अपने मुंह से बोलेंगे तो आप खुद समझ लीजिए कि आप हमारे देश के लिए क्या हो। एक विदेशी को सपोर्ट कर रहे हो, हमारे लिए क्या हो। इतने हमारे देश के लोग इतने आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। हर बात को हर तरह से देखना समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों के भरोसे यदि हम लोग बैठे रहें तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। अगर हर एक नागरिक जागरूक नहीं हुआ तो हमें, जिसको हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, हम लोग जिंदाबाद करते रह जाएंगे और हमारा देश। इसीलिए दोस्तों किसी एक पर डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कि किसी के बातों में जाने से अच्छा है कि आप उसके कर्म पर देखिए, कर्म पर ध्यान दीजिए कि उसका वाकई में डाउन टू अर्थ क्या कर्म है, क्या उसका काम है। काम मतलब रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट एक भी सही नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए सिर्फ हवाई बातें हैं और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर देना, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन लोगों के कानों में जूं ज़रूर रेंगे। और मुझे पता है कि ये लोग मेरे वीडियोस में आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नादान। तो किसी को मेरी बातों से बुरा लगा होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। बाय दोस्तों, टेक केयर।